दुनिया कितनी खूबसूरत है इसका अंदाज़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने घर से इस दुनिया के सफ़र पर ना निकले। आप देख रहे हैं प्लैनेट सफ़र, मैं हूं हैदर मेहदी और आज का हमारा नया सफ़र है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, एक ऐसी जगह जिसको ज़मीनी जन्नत कहा जाता है। लेकिन कुछ नापाक निगाहों ने इस जन्नत को ख़राब करने की लगातार कोशिश की है, लेकिन वो कुर्बानियाँ जो बीते दिनों पहलगांव में कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के कुछ नागरिकों को, बेकसूर लोगों को कत्ल किया, उनको शहीद किया, उनकी ये कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाएंगी। जिसके बाद हमारे देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी सरजमीन पर उस पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको बता दिया कि दोबारा ऐसा कायराना हमला फिर मत करना। तो फिलहाल आज हम निकले हैं कश्मीर के लिए। कश्मीर अक्सर मैं फ़्लाइट से तो गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन आज सोचा कि बाय रोड चलते हैं, बाय कार चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नज़ारे हैं कश्मीर के। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो कुछ रास्ते में होगा हम आपको बताएंगे, कितना टाइम लगता है और किस तरह से जाते हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं या रोड कैसी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं निकला हूँ मेरठ से और मेरठ से श्रीनगर करीब 750 किलोमीटर के आसपास है और 15 घंटे मैप हमें बता रहा है। अब देखते हैं कि हम किस टाइम तक पहुँचते हैं। इस वक्त 6:23 हुए और मैं मेरठ से अपना सफ़र शुरू कर चुका हूँ। मेरठ से हमने जो रोड पकड़ा है वो है शामली वाला रोड और मेरठ से निकलते ही जो पहले टोल का सामना हुआ है, अब यहाँ से 500 मीटर पर टोल गेट आने वाला है। और जहाँ भी आप जाएंगे, जितना आपका सफ़र है उसमें आप 2 रुपये किलोमीटर टोल टैक्स इंक्लूड करके चलिए, इतना तो लगना है। और जो लोग टोल बचाते हैं अच्छी बात है, तो वो शॉर्टकट या रास्ते से घूमते हुए निकलते हैं, लेकिन अक्सर जो टोल, मैं ये टोल बचा सकता था लेकिन करीब 2-3 किलोमीटर मुझे फालतू पड़ता और पता नहीं रोड किस तरह का है, सही है या नहीं है, वो भी एक सामने दिक्कत आती। और ये जो टोल है ये है 80 रुपये का। अब 80 रुपये के चक्कर में अगर टोल बचाने लगें और गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब कर लें या एवरेज घटा दें अपना, तो वो सब चीज़ें ना समझ में नहीं आती। वक्त है, थोड़ा बहुत जाना है तो आप कुछ भी करके चले जाओ। आजकल जितने भी टोल गेट आ रहे हैं उन पर से ये बूथ ख़त्म हो चुके हैं और बिना बूथ के ही काम चल रहा है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी नई है, उसका यूज़ होना चाहिए। जितना कम समय लगे उतना अच्छा है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं शामली और शामली से हमने ये लिया है बाईपास, क्योंकि शामली के अंदर रहता है काफ़ी जाम और हाईवे बनने से ये बहुत फ़ायदे हो चुके हैं। तो इसलिए है कि टोल लगता है तो लगे, लेकिन टाइम, एवरेज, ख़राब रोड से आप बच सकते हैं। शामली से बाहर ही ये हाईवे तैयार हो चुका है। शामली के अंदर काफ़ी बड़ा जाम होता था, हाँ, लेकिन हम निकल सकते थे शामली से भी, क्योंकि जो सारा हैवी ट्रैफिक है वो अब इधर को डाइवर्ट हो चुका है। लेकिन फाटक है, अगर फाटक बंद होगा तो वहाँ पर जाम के हालात रहते हैं। फिर भी बाहर आप निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। टोल आपसे भर के लिया जाएगा। शामली निकलने के बाद तुरंत एक और टोल से सामना हुआ जिसकी कीमत है 55 रुपये।
हम आ चुके हैं करनाल, और करनाल से अब हम हो जाएंगे राइट। दोस्तों फाइनली अब हमने पठानकोट के अंदर एंट्री ले ली है, और पठानकोट के बाद फिर हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। और रात में बस ड्राइव करने का यही फ़ायदा है कि सड़कें आपको खाली मिलेगी, इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं। जम्मू 103 रह गया है हमारा। अभी तक पठानकोट तक पूरे हाईवे पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है कि आप अच्छे से ड्राइव कर जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का रोड शुरू हो गया है, और ये सिंगल रोड है। हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बस रात में एक यही फ़ायदा दिखाई देता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिए कि अगर दिन में आप इस रोड से आएँ और इस पर अगर ट्रैफिक हुआ तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। फिलहाल हम 562 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी 250 किलोमीटर और रह गया है। घर से निकलकर जब आप सफ़र का इरादा करते हैं और आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, उनका भी एक अलग ही मज़ा है। लेकिन जब आप अपनी मोटरसाइकिल या कार से सफ़र करते हैं उसका अलग ही मज़ा है, और हर कोई इस मज़े को नहीं ले सकता। इस मज़े को लेने के लिए उसे बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब इस रास्ते पे हम भी अकेले हैं और अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है। तो थोड़ा सा रात है, जो खूबसूरती है वो दिख नहीं रही है, लेकिन कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी तो वो भी नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सड़कों का हाल है। फिलहाल इन पर काम चल रहा है चौड़ीकरण का, और आने वाले टाइम में बेहतर सेवा मिलेगी आपको। लेकिन फ़िलहाल इस तरह से आप जा सकते हैं बाय रोड। और संभल कर चलिएगा, पहाड़ी इलाका है। सुनसान रास्ता है। हमारे अलावा इस रोड पर कोई चमक नहीं रहा। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो याद से या तो पोस्टपेड सिम लेके आइए,
साथ में ट्रक वाले भी आराम कर रहे हैं। सुबह के 4:53 हो चुके हैं और आसमान भी साफ होने लगा है। आसमान का नीलापन आप देख सकते हैं। ये सुबह का वक्त है। ये टनल भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। आने वाले कुछ ही साल में कश्मीर आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा बाय रोड। ये वो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर ने ये नक्शा बनाया है, जो कि लगता है सक्सेसफुल हो जाएगा। जितना टाइम हमें मैप ने बताया था उतना टाइम हमारा लग गया और श्रीनगर पहुंच गए हैं। फिर यहाँ होटल लेंगे। होटल लेने के बाद फिर आपको और जगह के नज़ारे दिखाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।